अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे रिसर्च आइडियाज़ होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और जो कमेंट सेक्शंस के स्टॉक्स आते हैं उन्हें भी टेक्निकली रिव्यू करके आप लोगों के साथ गाहे बगाहे पेश करता हूँ। एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, उसका लिंक जो है वो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी एज वेल। अभी इस सेशन में जो मेरे पास रिक्वेस्टेड स्टॉक्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो लकी सीमेंट लिमिटेड है। लकी सीमेंट लिमिटेड के बाद फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड है, एंड देन वी हैव LSE कैपिटल लिमिटेड जो है उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे लकी सीमेंट से। अच्छा, लकी सीमेंट की अगर हम बात करें, इससे पे बात करने से पहले अगर हम एज अ होल सीमेंट सेक्टर की बात करें तो इसमें एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है इवॉल्व होती हुई नजर आई है सेक्टर वाइज। जून के महीने में 2.5 बिलियन पीकेआरस की जो है वो इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की सीमेंट सेक्टर में। और अभी अगर हम जुलाई के 10 दिनों की सिर्फ बात करें तो उसमें 2.3 बिलियन के जो है वो आपके पीकेआरस के शेयर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस बाय कर चुके हैं। तो देयर इज एन इवॉल्विंग ट्रेंड ऑन द इंस्टीट्यूशनल साइड के वहां पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी बेट्स जो हैं अभी सीमेंट सेक्टर में हैं। लकी सीमेंट के टेक्निकल्स की अगर बात करें तो करंटली जो इसकी एक सपोर्ट अवेलेबल है और जहां से इसने रिवर्सल भी लिया वो 465.49 का लेवल है। इससे हमने देखा कि यहाँ पे आपका जो ट्रेडिंग सेशन था 9 जुलाई का, वहां से इसने सपोर्ट ली, एंड अगेन हमने देखा कि एक छोटा सा इसने तकरीबन ₹1.99 का गेन पोस्ट के रेड कैंडल स्टिक बनाई। नाउ क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है आपकी वॉर की बिटवीन यूएस एंड ईरान वो अगेन इवॉल्व हो रही है और उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है, बट इसका जो बुलिश मोमेंटम है वो अभी तक इंटैक्ट है। और जब तक ये 465.49 के लेवल को मेंटेन करता है तो ये अपसाइड पे टारगेट करेगा 477 को। अब 477 का जो लेवल होगा वो एक टर्निंग पॉइंट होगा। जब ये 477 का टारगेट अचीव कर लेगा और उससे ऊपर जो है वो अच्छे वॉल्यूम्स जब जनरेट होंगे तो इसका जो टारगेट होगा वो 488.76 और अल्टीमेट टारगेट जो होगा वो 516 रुपीज .06 जो पैसा जो है वो बनेगा। अभी अगर इन केस अगर हमारे पास जो है ये 465.49 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता और मार्केट में कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर आता है तो इसका जो मेजर बाइंग एरिया होगा वो 439.60 से लेकर 445.14 का होगा। ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है इसका। यहाँ पे अगर ये आता है तो इसका गैप भी फिल हो जाएगा। ये गैप अभी तक इसका जो है ये आपका 11 जून और 15 जून का जो आपका एक ट्रेडिंग में गैप है, ये ऑर्डर्स भी यहाँ पे फिल हो जाएंगे और यहाँ पे एक बड़ा बाइंग इंटरेस्ट जो है इसकी जितनी भी सेलिंग होगी वो यहाँ पे आपकी कंटेन होती हुई नजर आएगी। यहाँ तक जब तक ये इस लेवल से ऊपर आपका ऑपरेट कर रहा है, इसका जो बुलिश मोमेंटम है वो इंटैक्ट है। ये आपका लेवल अगेन में रिपीट कर देता हूँ, 440.22 से लेकर ये आपका 445.14 का लेवल है, जहां से ऊपर रहने की सूरत में इसका बुलिश मोमेंटम जो है वो इंटैक्ट रहेगा और ये अपना टारगेट जो है वो 516.06 की तरफ जो है अपनी मूव बनाएगा। नाउ इंस्टीट्यूशंस क्योंकि इसमें बाइंग मोमेंटम आ रहा है सेक्टर में, तो अपसाइड पे क्रिटिकली जो है अगर मजीद पोजीशंस ऐड होंगी तो वो लेवल जो होगा टर्निंग पॉइंट, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, वो 477 रुपए का होगा। उससे ऊपर इसमें जो है वो ज्यादा वॉल्यूम्स आना स्टार्ट होंगे एंड देन ये 516 की तरफ अपनी जो है वो जर्नी को ट्राई करेगा। लकी सीमेंट के बाद जो है वो FNEL है। FNEL जो है वो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में अवेलेबल है और हमने देखा कि ये अपनी रेजिस्टेंस लेवल्स को इसने हिट किया है, लेकिन वहां से जो है ये ऊपर जा नहीं पाया। नाउ यहाँ पे इसका ₹1.28 पे जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है, बट वहां से ये रिजेक्ट हो गया। नाउ 1.22 का इमीडिएट जो है वो सपोर्ट लेवल अवेलेबल है और अगर इसको ये तोड़ता है तो फिर ये ₹1.10 की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें इसका ट्रेंड तो ये स्टार्ट हुआ था आपका लेट नवंबर में और उसके बाद हमने इसमें कोई बड़ी जो है वो बाइंग एक्टिविटी नहीं देखी। इसका बुलिश रिवर्सल जो होगा वो इसका मेन जो सप्लाई जोन है ₹1.35 से लेकर ₹1.37 का, उससे ऊपर सस्टेन करने की सूरत में ही जो है इसमें एक बुलिशनेस इवॉल्व होगी, इसका ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज हम देखेंगे कि इसमें कंसिस्टेंट जो है वो सेलिंग प्रेशर इवॉल्व होता हुआ नजर आएगा।
इमीडिएट सपोर्ट आई अगेन रिपीट ₹1.22 की है और उसको तोड़ने की सूरत में ये इमीडिएटली ₹1.10 की तरफ चला जाएगा और अप साइड पे ₹1.35 से लेकर ₹1.37 को क्रॉस करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ऊपर जब ये ऑपरेट करेगा फिर ही बुलिश मोमेंटम आएगा, अदरवाइज इधर ये अपनी डाउन ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू करेगा या ₹1.10 पे जाके ये साइडवेज मूवमेंट में जो है वो चला जाएगा। एफएनईएल के बाद हमारे पास LSECL है। LSE कैपिटल लिमिटेड ने जो है वो एक बड़ी मूव दिखाई हमारे पास 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक। ये 4 ट्रेडिंग सेशन में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक दिन इसने 6.13% का गेन दिया, फिर 6.45%, उसके बाद हमने देखा कि 9.09% एंड देन ऑन द 9th जुलाई इसने 14% का जो है वो गेन पोस्ट किया। टू बी एग्जैक्ट 14.62% का गेन ये था। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें जो है वो हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर आया 5.48% का। अब हुआ क्या इसमें, अगर आप इसका चार्ट देखें थोड़ा क्रिटिकली, तो एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे चल रहा था और उसके बाद इसने अगेन मूव बनाई। बट अगर वॉल्यूम्स देखें, ट्रेडेबिलिटी के एस्पेक्ट से इसे देखें तो इसमें कोई कंसिस्टेंट बड़े वॉल्यूम्स नहीं आते। कुछ एवरी नाउ एंड देन वॉल्यूम स्पाइक्स आते हैं और उसके बाद जो है अगेन वॉल्यूम्स डल हो जाते हैं। नाउ द सिचुएशन इज के अगर मंथली चार्ट्स इसके देखें तो हाईएस्ट मंथली वॉल्यूम यहाँ पे आया। ऑब्वियसली ये जो 4 ट्रेडिंग सेशन थे उन्होंने बहुत बड़ा वॉल्यूम ड्राइव किया और एक बड़ी मूव के बाद करेक्शन देखने में आई। अब इसका जो सपोर्ट लेवल है वो ₹6.75 और ₹6 है। ये दो इसके इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं और अगर अपसाइड की मूव देखें तो करंटली ₹7.77 और ₹8.36 पे लिमिटेड है। उसकी रीजन ये है कि अगर डेली चार्ट्स को क्लोजली देखा जाए तो हमारे पास एक ओवरहीटेड सिचुएशन है मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा ओवरबॉट की सिचुएशन होने की वजह से जो है इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई है। तो ट्रेडेबिलिटी पर्सपेक्टिव से इसमें कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स नहीं आते। ये पोजिशनल ट्रेडिंग इसमें हो सकती है। हाउएवर करंट रेट पे इसमें एंट्री जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है, बट स्टिल इस लेवल की ओवरहीटेड सिचुएशन में फ्रेश लोन्स जो हैं वो कोई बहुत ज्यादा जो है वो दानिशमंदाना फैसला नहीं होता। बाय एनी मींस इन तीनों स्टॉक्स पे ये कोई डायरेक्ट बाय और सेल कॉल नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस इंफॉर्मेशन इन योर ट्रेडिंग प्लान और आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक बेहतर स्ट्रेटजी जो है वो डिवाइस कर सकते हैं। दिस इज प्रीटी मच इट फॉर दिस सेशन। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अपनी ट्रेड्स प्लान करने में हेल्प करेगी। एंड इफ यू फील कि इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए वैल्यू ऐड हो रही है तो आई हाईली अप्रिशिएट टू सब्सक्राइब दिस चैनल and feel free to share this content with your fellow traders and investors. Thank you so much for listening. Have a good day.